नमस्ते। मैं हूं डॉ राजीव मेहरा। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। लोगों ने कहा कि यह तो बस उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है, कि 60 के बाद आकार में कमी आना, हाँ, वहां नीचे भी अपरिहार्य है। लेकिन मुझे आपको एक कहानी सुनाने दीजिए जो उन्हें गलत साबित करती है। मेरे एक मरीज रमेश 68 साल की उम्र में मेरे पास आए थे। वे शर्मिंदा, निराश और चुपचाप दिल से टूटे हुए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं पहले जैसा मर्द नहीं रहा। इसके बाद जो हुआ, उसने उनके लिए और उन सैकड़ों पुरुषों के लिए सब कुछ बदल दिया जिनके साथ मैंने तब से काम किया है। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में विशेषज्ञता रखने वाले एक चिकित्सक के रूप में मैंने 30 से अधिक साल पुरुषों को उनके स्वास्थ्य, उनके आत्मविश्वास और उनके स्वाभिमान पर फिर से नियंत्रण पाने में मदद करने में बिताए हैं। यहाँ एक बात है जो आपको हैरान कर सकती है। 60-70 और उससे भी ज्यादा उम्र में आपके शरीर में अभी भी बढ़ने, फिर से बनने और प्रतिक्रिया देने की अविश्वसनीय क्षमता होती है। और हाँ, आप विज्ञान समर्थित चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित तकनीकों का उपयोग करके अपने लिंग की लंबाई बढ़ा सकते हैं। इस लेख में मैं आपको 5 विशिष्ट तरीकों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मेरे बड़े मरीजों को वास्तविक मापने योग्य लाभ देखने में मदद की है, न केवल इंच में बल्कि ऊर्जा प्रदर्शन और गर्व में भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें से एक तरीका शायद अभी आपके लिए उपलब्ध है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह शायद 60 के बाद क्या संभव है, इस बारे में आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। इससे पहले कि हम लंबाई बढ़ाने के बारे में बात करें, हमें यह समझने की जरूरत है कि यह पहली बार में गायब क्यों होती है। क्योंकि सच तो यह है कि जो आपने खो दिया है वह शायद हमेशा के लिए नहीं गया है। ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास ही नहीं होता कि यह हो रहा है, जब तक कि एक दिन वे नीचे देखते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ गायब है। सच तो यह है कि 60 के बाद लिंग का सिकुड़ना वास्तविक है। यह आपकी कल्पना नहीं है और यह सिर्फ उम्र बढ़ने के बारे में नहीं है। समय के साथ प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन का स्तर घटता है, रक्त प्रवाह कम होता है और लिंग के ऊतक अपनी लोच खोने लगते हैं। इसमें निचले पेट के आसपास वजन बढ़ना, विशेष रूप से जघन वसा पैड, प्यूबिक फैट पैड को जोड़ दें और अचानक 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 1 इंच तक की दिखाई देने वाली लंबाई छिप या खो सकती है। पिछली चोटों, सर्जरी या यहाँ तक कि वर्षों की न्यूनतम यौन गतिविधि से बने निशान ऊतक, स्कार टिश्यू भी समय के साथ लिंग को थोड़ा पीछे खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ कुंजी है, इस नुकसान का अधिकांश हिस्सा अस्थायी नहीं है। वास्तव में सही रणनीति के साथ इसका बहुत कुछ उलटा किया जा सकता है। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह असफलता नहीं है, यह जीव विज्ञान है और जीव विज्ञान को प्रभावित किया जा सकता है। उम्र के साथ शरीर धीमा हो सकता है, लेकिन यह अभी भी सही प्रोत्साहन पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आपने आकार में बदलाव देखा है तो आप अकेले नहीं हैं और आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। वास्तव में पहली तकनीक जिसकी मैं अपने मरीजों को सलाह देता हूं वह सरल, गैर आक्रामक है और अगर लगातार किया जाए तो वास्तविक लाभ देने के लिए सिद्ध है। इसे ट्रैक्शन थेरेपी कहा जाता है और यह आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। एक, ट्रैक्शन थेरेपी पेनाइल एक्सटेंडर। मुझे वह पहली बार याद है जब एक मरीज ने मुझसे आधा मजाक आधा गंभीरता से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या इसे लंबा करने का कोई तरीका है या यह सिर्फ वो बातें हैं जो लोग इंटरनेट पर कहते हैं? वह 70 के दशक की शुरुआत में थे, एक विधुर जो सालों से यौन रूप से सक्रिय नहीं थे, लेकिन उन्हें एक मर्द की तरह महसूस करना याद आता था। उन्हें आईने में देखना
और तन कर खड़ा होना याद आता था, सिर्फ मुद्रा में ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास में भी। मैं हंसा नहीं, मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, एक तरीका है, इसे ट्रैक्शन थेरेपी कहते हैं और यह काम करती है। ट्रैक्शन थेरेपी बिना सर्जरी के लिंग की लंबाई बढ़ाने के सबसे विश्वसनीय चिकित्सकीय रूप से समर्थित तरीकों में से एक है। यह एक उपकरण का उपयोग करता है जिसे आमतौर पर पेनाइल एक्सटेंडर कहा जाता है, जो समय के साथ लिंग को धीरे धीरे खींचता है, जबरदस्ती नहीं, दर्दनाक रूप से नहीं, बल्कि धीरे धीरे इस तरह से जो शरीर की नए ऊतक उगाने की प्राकृतिक क्षमता को प्रोत्साहित करता है। इसके पीछे का विज्ञान सुस्थापित है। ठीक उसी तरह जैसे हफ्तों तक एक मांसपेशी को खींचने से लचीलापन बढ़ता है, दिन में कई घंटों तक नियंत्रित कर्षण ट्रैक्शन लागू करने से नई कोशिका वृद्धि, लिगामेंट, लोच में वृद्धि और अंततः अधिक दिखाई देने वाली लंबाई को उत्तेजित करता है। अधिकांश पुरुष जो लगातार उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, आमतौर पर दिन में 4 से 6 घंटे के बीच 3 से 6 महीनों के भीतर ध्यान देने योग्य परिवर्तन देखना शुरू कर देते हैं। यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, यह ग्लैमरस नहीं है, इसमें समय, धैर्य और समर्पण लगता है, लेकिन यह वास्तविक है। मैंने 60 और 70 के दशक के पुरुषों को ढीली अवस्था में देश उच्च 5 सेंटीमीटर, लगभग 1 इंच तक लंबाई प्राप्त करते और बेहतर ऊतक लोच और रक्त प्रवाह के कारण मजबूत पूर्ण इरेक्शन का अनुभव करते देखा है। एक मरीज ने मुझे इसका वर्णन इस तरह किया, जो मैंने सोचा था कि हमेशा के लिए चला गया उसे वापस पा रहा हूं। यह एक शक्तिशाली एहसास है। यह बहाली है न केवल आकार की, बल्कि स्वयं की भी। और इससे पहले कि आप पूछें, हाँ, सही तरीके से उपयोग किए जाने पर यह सुरक्षित है। आधुनिक ट्रैक्शन डिवाइस दबाव को समान रूप से वितरित करने और चोट को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कुंजी निरंतरता है, तीव्रता नहीं। धीमा स्थिर खिंचाव हमेशा जीतता है। अब मैं समझता हूं कि यह पहली बार में अजीब लग सकता है। दिन में घंटों तक एक उपकरण पहनना आपकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक बार जब आपको यह एहसास हो जाता है कि आप खुद में निवेश कर रहे हैं, अपने आत्मविश्वास में, जिस तरह से आप एक पुरुष के रूप में खुद को पेश करते हैं, यह एक काम की तरह कम और कुछ महत्वपूर्ण चीज को पुनः प्राप्त करने के निर्णय की तरह अधिक महसूस होने लगता है। लेकिन ट्रैक्शन ही हमारे पास एकमात्र उपकरण नहीं है। वास्तव में एक नई गैर आक्रामक थेरेपी है जो चिकित्सा जगत में ध्यान आकर्षित कर रही है, मार्केटिंग के प्रचार के कारण नहीं, बल्कि 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में वास्तविक शारीरिक परिणामों के कारण। इसमें बिल्कुल भी खिंचाव शामिल नहीं है। इसके बजाय यह ध्वनि का उपयोग करता है, और जिस तरह से यह काम करता है वह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं और यह जानकारी मूल्यवान लग रही है, तो बस नीचे एक नंबर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप इस यात्रा को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले तरीके में गोता लगाते हैं। 2. लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी, LISWT। मैं सुरेश नाम के एक व्यक्ति को कभी नहीं भूलूंगा जो रेडियो पर शॉकवेव थेरेपी नामक किसी चीज के बारे में सुनने के बाद मेरे कार्यालय आए थे। वह 74 वर्ष के थे, धीमी आवाज में बात करते थे और लगभग 1 दशक से खराब रक्त प्रवाह से जूझ रहे थे। उनके शब्द मेरे साथ रह गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मैं बस फिर से जीवित महसूस करना चाहता हूं, सिर्फ यौन रूप से नहीं, बल्कि एक पुरुष के रूप में। उस बातचीत ने उनके जीवन की दिशा बदल दी, क्योंकि सुरेश जैसे पुरुषों के लिए लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी, जिसे हम LISWT कहते हैं, एक सच्चा आविष्कार हो सकता है। अब मुझे पता है कि शॉकवेव शब्द डरावना लगता है, यह दर्द या बिजली के झटकों की याद दिलाता है, लेकिन यह वह नहीं है।
LIS बेलोडी कोमल ध्वनिक दालों अकूस्टिक पल्सेस का उपयोग करता है, जो पूरी तरह से गैर आक्रामक हैं, जो त्वचा के माध्यम से और स्तंभन ऊतक एरेक्टाइल टिश्यू में यात्रा करती है। ये ध्वनि तरंगें शरीर में एक उपचार प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है, नई रक्त वाहिकाओं को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि माइक्रोप्लाक को तोड़ती है, जो स्वस्थ परिसंचरण को अवरुद्ध कर सकता है। कोई सर्जरी नहीं, कोई सुई नहीं, कोई डाउन टाइम नहीं। जो चीज इसे इतना रोमांचक बनाती है, विशेष रूप से 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए, वह यह है कि यह उम्र से संबंधित लिंग के छोटे होने और शिथिलता के मूल कारणों में से एक को संबोधित करती है, खराब रक्त प्रवाह। मजबूत परिसंचरण के बिना लिंग पूरी तरह से विस्तार नहीं कर सकता है, जिससे यह छोटा या कमजोर दिखाई देता है। लेकिन शॉकवेव थेरेपी के साथ कई पुरुष मजबूत दृढ़पूर्ण इरेक्शन की रिपोर्ट करते हैं और कुछ मामलों में स्वस्थ ऊतक टोन की बहाली के कारण दिखाई देने वाली लंबाई में मामूली वृद्धि होती है। उपचार स्वयं त्वरित है। आमतौर पर कुछ हफ्तों में 6 से 12 सत्र, प्रत्येक लगभग 20 मिनट तक चलता है। कुछ पुरुषों को कुछ ही मुलाकातों के बाद अंतर महसूस होने लगता है, दूसरों को अधिक समय लगता है, लेकिन जो सुसंगत है वह यह है, यह कोमल, सुरक्षित और अक्सर गहरा प्रभावी होता है। सुरेश अपने छठे सत्र के बाद आंखों में आंसू लेकर वापस आए। यह काम कर रहा है, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिर कभी ऐसा महसूस करूंगा। ऐसे क्षण मुझे याद दिलाते हैं कि मैं यह काम क्यों करता हूं। यह आपको ऐसा महसूस नहीं कराएगा कि आप फिर से 25 साल के हो गए हैं, लेकिन यह आपको फिर से खुद जैसा महसूस करा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ट्रैक्शन थेरेपी या टेस्टोस्टेरॉन बहाली जैसे अन्य तरीकों के साथ और भी बेहतर परिणामों के लिए खूबसूरती से जोड़ा जाता है, और यह हमें एक और उपकरण की ओर ले जाता है जिसकी मैं अक्सर सिफारिश करता हूं, कुछ आश्चर्यजनक रूप से परिचित फिर भी अक्सर गलत समझा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसे आपने पहले भी देखा होगा, यहां तक कि दशकों पहले भी, लेकिन जब ठीक से और लगातार उपयोग किया जाता है तो यह उससे कहीं अधिक कर सकता है जितना कि अधिकांश लोग महसूस करते हैं। इसने हजारों पुरुषों को न केवल खोए हुए कार्य को पुनर्प्राप्त करने में मदद की है, बल्कि दृश्य आकार को भी पुनः पुनः प्राप्त करने में मदद की है। चलिए वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस के बारे में बात करते हैं और क्या ऐसे बड़े पुरुषों के लिए एक मूव पावर हाउस बनाता है। 2 से 3 पेनाइल पंप थेरेपी वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस। वर्षों पहले हरीश नाम का एक व्यक्ति एक छोटा काला केस लेकर मेरे क्लिनिक में आया। उसने इसे धीरे धीरे लगभग शर्मिंदा होकर खोला और कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास यह पंप सालों से है। कभी वास्तव में नहीं पता चला कि मैं इसका सही उपयोग कर रहा था या यह काम भी करता था। वह 66 वर्ष का था, हाल ही में तलाकशुदा था और न केवल बेडरूम में बल्कि खुद में भी अपना आत्मविश्वास फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। जो बात हरीश को तब समझ नहीं आई वह यह थी कि उसके उस केस में जो था वह बड़े पुरुषों में लिंग पुनर्वास और लंबाई की वसूली के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हो सकता है। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस या BFUED, जैसा कि हम इसे चिकित्सकीय रूप से कहते हैं, केवल अस्थायी समर्थन के लिए एक उपकरण से कहीं अधिक है। जब नियमित रूप से और सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह लिंग के स्वास्थ्य में दीर्घकालिक परिवर्तनों को बढ़ावा दे सकता है। सिद्धांत सरल है। डिवाइस लिंग के चारों ओर एक वैक्यूम बनाता है जिससे स्तंभन ऊतक में रक्त खींचा जाता है। समय के साथ बार बार उपयोग से रक्त ऑक्सीजनेशन ऊतक लोच और सेलुलर गतिविधि में वृद्धि होती है, जो स्वस्थ पूर्ण इरेक्शन का समर्थन करती है और कुछ मामलों में लंबाई और परिधि में सुधार करती है। यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह वास्तविक परिणामों द्वारा समर्थित है। मेरे पास ऐसे मरीज हैं जिन्होंने कई महीनों तक दैनिक उपयोग के बाद ढीली अवस्था में 1 सेंटीमीटर, लगभग आधा इंच तक की वृद्धि, सुबह के मजबूत इरेक्शन
और यहां तक कि वर्षों की निष्क्रियता या निशान ऊतक से लिंग की वक्रता में कमी की सूचना दी। हरीश उनमें से एक थे। एक संरचित प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद उनके आरक्षण मजबूत और अधिक सहज हो गए और उन्होंने मुझे एक मुस्कान के साथ बताया कि वह 10 साल छोटे महसूस कर रहे थे। नियंत्रण की वह भावना, गर्व की वह भावना, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, परिणाम रातों रात नहीं होते। पंप का उपयोग लगातार किया जाना चाहिए, आमतौर पर दिन में 2 बार 10 से 15 मिनट के लिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कि अधिक दबाव न डालें या प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। इसे भौतिक चिकित्सा की तरह समझें। आप शरीर को धीरे धीरे लेकिन लगातार फिर से प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वह वैसे ही काम करे जैसे वह एक बार करता था। एक और महत्वपूर्ण नोट, पंप केवल अकेले उपयोग के लिए नहीं है। इसे अंतरंगता के दौरान दृढ़ता बनाए रखने के लिए एक संकुचन रिंग के साथ जोड़ा जा सकता है, जो अक्सर एक साथी के साथ भावनात्मक संबंध और आत्मविश्वास को फिर से बनाने में मदद करता है। अकेले उपयोग किए जाने पर वीडी वास्तविक शारीरिक लाभ प्रदान करता है, लेकिन जब शॉकवेव थेरेपी या हार्मोन बहाली जैसे उपचारों के साथ जोड़ा जाता है तो प्रभाव कई गुना बढ़ सकते हैं और यह हमें उपकरणों या अभ्यासों से कहीं गहरी चीज की ओर ले जाता है, कुछ ऐसा जो पुरुष शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है, जिसमें लिंग भी शामिल है। यह ऊर्जा, प्रदर्शन, ड्राइव और यहां तक कि ऊतक स्वास्थ्य की नींव है। मैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात कर रहा हूं और क्यों इसे बहाल करना वह लापता कड़ी हो सकती है जिसकी आपको आवश्यकता थी। यह आपको पता नहीं था। यदि आप अभी भी यहां हैं और ये अंतर्दृष्टियां आपके साथ प्रतिध्वनित हो रही हैं, तो आगे बढ़ें और नीचे वो स्क्वाइट्स नंबर कमेंट करें। बस इतना कि मुझे पता चले कि आप अभी भी मेरे साथ हैं। अब चलिए बिंदु संख्या 4 के साथ जारी रखते हैं। 4, टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी, टीआरटी। प्रकाश नाम का एक व्यक्ति था जो 72 साल की उम्र में मुझसे मिलने आया था। वह हर समय थका रहता था, अपनी धार खो चुका था और महसूस करता था कि उसके अंदर कुछ धीरे धीरे मंद हो गया है। उसकी आवाज नरम हो गई थी, उसकी ऊर्जा फीकी पड़ गई थी और सबसे बढ़कर उसकी इच्छा, उसकी ड्राइव, उसका जुनून लगभग गायब हो गया था। ऐसा लगता है जैसे मैं जो हुआ करता था उसकी एक छाया बन गया हूं, उसने मुझे बताया। और मैं ठीक ठीक जानता था कि क्या हो रहा है। यह सिर्फ उसके दिमाग में नहीं था, यह उसके खून में था। टेस्टोस्टेरोन यह वह हार्मोन है जो पुरुष जीवन शक्ति, आत्मविश्वास, मांसपेशियों, यौन ड्राइव को बढ़ावा देता है और हाँ, लिंग के ऊतकों के स्वास्थ्य और लंबाई को भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे टेस्टोस्टेरोन टोन का स्तर स्वाभाविक रूप से घटता है। यह नया नहीं है, लेकिन जो कई पुरुष महसूस नहीं करते हैं वह यह है कि वे स्तर कितने नीचे गिर सकते हैं और वह गिरावट न केवल प्रदर्शन को बल्कि लिंग की संरचना और प्रतिक्रिया को भी कितनी गहराई से प्रभावित कर सकती है। कम टेस्टोस्टेरोन से रक्त प्रवाह में कमी, ऊतकों का पतला होना, दृढ़ता में कमी और यहां तक कि घटी हुई सेलुलर गतिविधि की के कारण आकार में सिकुड़न भी होती है। ये मर्दानगी का मूक चोर है, धीमा, अदृश्य और अक्सर बस बूढ़ा हो जाना समझ लिया जाता है। लेकिन सच ये है, इसे ऐसा ही रहने की जरूरत नहीं है। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या टीआरटी जब एक योग्य चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है तो इनमें से कई प्रभावों को उलट सकता है। मैंने पुरुषों को उन इरेक्शन को फिर से प्राप्त करते देखा है जो उन्हें वर्षों से नहीं हुए थे। दिन के दौरान मजबूत महसूस करते हैं और अपने सहयोगियों के साथ उन तरीकों से फिर से जुड़ते हैं जिन्हें वे बहुत पहले चले गए थे। टीआरटी सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है,
ये अपने उस हिस्से को बहाल करने के बारे में है जो चुपचाप फिसल गया था। अब यह हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए सावधानी पूर्वक रक्त कार्य निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। हमें जोखिमों और लाभों का मूल्यांकन करना होगा, विशेष रूप से कुछ चिकित्सा इतिहास वाले पुरुषों के लिए। लेकिन जब उपयुक्त हो तो टीआरटी उन सभी अन्य तरीकों के परिणामों को बढ़ा सकता है जिनके बारे में हमने बात की है। ट्रैक्शन शॉक वेव थेरेपी वैक्यूम पंप, क्योंकि यह उस नींव को मजबूत करता है जिस पर आपका शरीर बनता है। जब प्रकाश टीआरटी शुरू करने के 3 महीने बाद वापस आया तो उसने मेरा हाथ थोड़ा और कसकर हिलाया। उसकी आवाज में अधिक वजन था और उसने बस इतना कहा, मैं फिर से खुद जैसा महसूस कर रहा हूं। लेकिन कभी-कभी इन सभी उपकरणों, उपचारों और हार्मोन के बावजूद ऐसे पुरुष होते हैं जो अधिक तत्काल दृश्यमान परिवर्तन चाहते हैं। उनके लिए और केवल अन्य सभी विकल्पों का पता लगाने के बाद एक अंतिम रास्ता है। यह स्थायी है या सर्जिकल है और यह हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन सही आदमी के लिए यह ठीक वही दे सकता है जिसकी वह तलाश कर रहा है। चलिए अगले उस बारे में बात करते हैं। 5. सर्जरी सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज एंड फैट पैड रिडक्शन। मेरे करियर में कुछ ऐसे पल हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनमें से एक वह दिन था जब ललित नाम के एक 59 वर्षीय व्यक्ति ने मेरी आंखों में सीधे देखा और कहा, डॉक्टर साहब, मैंने सब कुछ आजमा लिया है, डिवाइस थेरेपी, हार्मोन, आप नाम लीजिए, लेकिन मैं एक ऐसा बदलाव चाहता हूं जिसे मैं देख सकूं, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए। वह जवानी या घमंड का पीछा नहीं कर रहा था, वह एक समापन का पीछा कर रहा था। वह फिर से पूरा महसूस करना चाहता था। सर्जरी पहला विकल्प नहीं है जिसकी मैं सलाह देता हूं। यह दूसरा या तीसरा भी नहीं है। लेकिन ललित जैसे पुरुषों के लिए जिन्होंने गैर आक्रामक उपचार समाप्त कर दिए हैं और अभी भी जो खो चुके हैं उससे पीछे महसूस करते हैं, सर्जिकल हस्तक्षेप एक जीवन बदलने वाला कदम हो सकता है। सबसे आम प्रक्रिया सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज है, जहां शरीर के अंदर लिंग को सहारा देने वाले लिगामेंट को धीरे धीरे काटा जाता है ताकि शाफ्ट का अधिक हिस्सा बाहर की ओर फैल सके। कुछ मामलों में, विशेष रूप से निचले पेट के आसपास वजन बढ़ने वाले पुरुषों में, हम दबी हुई लंबाई को और भी अधिक उजागर करने के लिए फैट पैड रिडक्शन भी करते हैं। ये प्रक्रियाएं वास्तविक स्तंभन लंबाई को नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन वे दृश्यमान ढीली लंबाई को काफी बढ़ा सकती हैं। कभी-कभी 2.5 से 5 सेंटीमीटर, लगभग 1 से 2 इंच तक। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह सर्जरी क्या है और क्या नहीं। ये समय को पीछे नहीं ले जाएगी। ये जादुई रूप से आपको 30 साल का महसूस नहीं कराएगी, लेकिन यह बदल सकती है कि आप खुद को आईने में कैसे देखते हैं। यह आपको कुछ ऐसा वापस दे सकती है जो आपको लगा था कि हमेशा के लिए चला गया है। और सही मरीज के लिए सही परिस्थितियों में यह न केवल इंच बल्कि गरिमा को भी बहाल कर सकती है। ठीक होने की प्रक्रिया में प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। लिगामेंट को उसकी मूल स्थिति में वापस ठीक होने से रोकने के लिए सर्जरी के बाद आमतौर पर कोमल ट्रैक्शन थेरेपी निर्धारित की जाती है। सूजन, दर्द हो सकता है और आपको कई हफ्तों तक यौन गतिविधि से बचने की आवश्यकता होगी। लेकिन जो लोग यथार्थवादी अपेक्षाओं के साथ इससे गुजरते हैं, वे अक्सर मुझे एक ही बात बताते हैं, मैं आखिरकार फिर से खुद जैसा महसूस कर रहा हूं। ललित ने अपनी सर्जरी के 6 महीने बाद मुझे फोन किया। वह 1 दशक से अधिक समय में पहली बार फिर से डेटिंग कर रहा था। वह केवल बिस्तर में अधिक आत्मविश्वासी नहीं था, वह तन कर खड़ा था, अधिक दृढ़ विश्वास के साथ बोल रहा था और अधिक खुलकर मुस्कुरा रहा था। उसने लंबाई से भी गहरी किसी चीज को पुनः प्राप्त कर लिया था। उसने खुद को पुनः प्राप्त कर लिया था। और अब जब आपने सभी 5 तरीके देख लिए हैं, ट्रैक्शन शॉकवेव,
पंपिंग हार्मोन थेरेपी या सर्जरी, आप शायद सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा सही है। हमारे अंतिम खंड में मैं आपको ये सब समझने में मदद करूंगा। हम बात करेंगे कि सही रास्ता कैसे चुनें, कौन से परिणाम वास्तव में यथार्थवादी हैं और क्यों आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आत्मविश्वास की ओर पहला कदम उठाने में कभी देर नहीं होती। निष्कर्ष, पूरी तरह से जीने पर एक सबक मैंने 60-70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों के साथ बैठकर 3 दशक से अधिक समय बिताया है। पुरुष जो मेरे पास चुपचाप सावधानी से, अक्सर संदेह या शर्मिंदगी की भारी भावना के साथ आए। कुछ ने सोचा कि वे बहुत बूढ़े हो गए हैं, कुछ का मानना था कि बहुत देर हो चुकी है, कुछ ने खुद को मना लिया था कि उन्हें अपनी मर्दानगी के धीमे लुप्त होने को बस स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर भी बार बार मैंने उन्हीं पुरुषों को अपने उस हिस्से को पुनः ये प्राप्त करते देखा है जो उन्हें लगा था कि हमेशा के लिए चला गया है। हमने आज 5 सिद्ध तरीकों को कवर किया है। प्रत्येक का अपना उद्देश्य, अपनी लय, एक आदमी की यात्रा में अपना स्थान है। ट्रैक्शन थेरेपी विकास की ओर अपने धीमे और स्थिर खिंचाव के साथ, शॉकवेव थेरेपी लंबे समय से उपेक्षित ऊतकों में रक्त प्रवाह और जीवन को बहाल करना। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस दैनिक प्रशिक्षण प्रदान करता है जो चुपचाप ताकत और आकार का पुनर्निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन थेरेपी न केवल आकार बल्कि आत्मा को भी नवीनीकृत करना। और अंत में जिन्हें इसकी आवश्यकता है उनके लिए सर्जरी, जो समय या परिस्थिति ने छीन लिया था उसे वापस देना। ये सिर्फ चिकित्सा उपकरण नहीं है, ये पुल है आत्मविश्वास की ओर, वापसी के पुल संबंध की ओर, वापसी के पुल आपके उस संस्करण की ओर, वापसी के पुल जो कभी थोड़ा तनकर चलता था और निश्चितता के साथ मुस्कुराता था, न केवल इंच के कारण बल्कि इसलिए कि वे इंच क्या दर्शाते हैं, नियंत्रण, ऊर्जा, पुरुषत्व, गर्व। लेकिन यहां सबसे मूल्यवान जीवन सबक है जो मैं आपको दे सकता हूं। यह यात्रा घमंड के बारे में नहीं है, यह आपकी गरिमा को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। यह खुद को साबित करने के बारे में है, किसी और को नहीं, कि आप अभी भी परिवर्तन, विकास, आनंद और शक्ति में सक्षम हैं। यह जानने के बारे में है कि आपके शरीर ने आप पर हार नहीं मानी है, इसलिए आपको उस पर हार मानने की जरूरत नहीं है। आपको सभी 5 काम करने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वह शुरू करने की इच्छा है, एक रास्ता, एक कदम, एक क्रिया चुनने की। क्योंकि सबसे छोटा प्रयास भी जब लगातार और देखभाल के साथ किया जाता है तो सार्थक परिवर्तन ला सकता है। मैंने उन पुरुषों को देखा है जो पहले निराश थे, उन्होंने केवल खुद को फिर से आशा करने की अनुमति देकर अपने दृष्टिकोण और रिश्तों को पूरी तरह से बदल दिया। यही वह है, एक नया अध्याय, एक दूसरी हवा, एक वापसी, न कि आप कौन थे बल्कि आप अभी भी कौन हैं। यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी उत्सुक हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि क्या संभव है, तो आप पहले से ही आधे रास्ते पर हैं। बाकी सब बस उस पहले कदम को उठाने के बारे में है। आप बहुत बूढ़े नहीं हैं, बहुत देर नहीं हुई है और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि यह मददगार रहा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया अपने विचार या प्रश्न साझा करने के लिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। अधिक ईमानदार स्वास्थ्य चर्चाओं के लिए इस जानकारी को किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करने में संकोच न करें, जिसे यह संदेश सुनने की आवश्यकता हो सकती है। आप कभी नहीं जानते कि आप किसका जीवन बदल सकते हैं।